बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी की बकवास मंडली कांग्रेस का बंटाधार करने पे उतारू है। और अगर वैकेंसी है प्राइम मिनिस्टर की तो वो वैकेंसी जो है वो राहुल गांधी जी नहीं भरेंगे। वो वैकेंसी तो जो 2013 या 2014 में जब भी चुनाव होगा तो कांग्रेस के हाथ में वो प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं आने वाला है। वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ही रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी की ये बकवास मंडली इस तरह का बयान दे करके। इसलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की बकवास मंडली कांग्रेस का बंटाधार करने पर उतारू है। निश्चित तौर से ये सपने बेच रहे हैं और सपने दिखा रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने कल फिर कहा है कि इलेक्शन कमीशन कोई फांसी थोड़ा चला देगा, मुझे जिनके बारे में बात करनी मैं करते रहूँगा। देखिए, मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश के चुनाव की दिशा को भटकाने की कोशिश कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर कर रही है। मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचार, मुद्दा होना चाहिए था घोटाला, मुद्दा होना चाहिए था महंगाई, बेरोजगारी और मुद्दा होना चाहिए था अपराध। इन सारे मुद्दों को हटा करके और ये कभी धर्म के नाम पे आरक्षण तो कभी आतंकवाद का सांप्रदायिकरण, ये सारे के सारी कवायद केवल इसलिए है कि वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान हटे और वास्तविक मुद्दों पे लोग जवाबदेही न करें। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता को सलूट करता हूँ, नतमस्तक होकर के सलाम करता हूँ कि उन्होंने इन सारी की सारी साजिशों को अच्छी तरह समझ भी लिया है, परख भी लिया है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल, अपने वोटों का इस्तेमाल वास्तविक मुद्दों पे करेंगे, काल्पनिक और इस तरह के मुद्दों पर नहीं होने वाला है। कानून मंत्री कह रहे इलेक्शन कमीशन देखिए, कानून ये भारतीय इतिहास की अजीब सी घटना है कि एक कानून मंत्री गैर कानूनी काम खुल करके करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद करने के बाद चोरी और सीनाजोरी करने के बाद भी ठोक के कह रहे हैं कि जी हमने तो असंवैधानिक काम कहा है, बात कही है, गैर कानूनी बात कही है, हमने तो आतंकवादियों को राष्ट्रवादी बताने का पाप किया है, हमने तो भ्रष्टाचार और घोटालों को हटाने का काम किया है और भ्रष्टाचार और घोटालों को बचाने का काम किया है, घोटालेबाजों को बचाने का काम किया और आगे भी हम करते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे, बहुमत तो मिलेगा नहीं, जबकि आप लोग 288 सीट पर आप दावा कर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं। 3 पार्टियां एक ही थैली की चट्टी बट्टी हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने बात बिल्कुल सही कही कि कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती है। अगर आप देखें तो सपा की सरकार और बसपा की सरकार को इन 8 सालों में कांग्रेस पार्टी ने ही रिमोट कंट्रोल से चलाया। इसलिए इन 3 पार्टियों पर लोगों को विश्वास नहीं है और 50% वोटों में ये 3 पार्टियां हैं और 50% वोटों में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका पूरे उत्तर प्रदेश में फहराएगी और अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष हैं और भी कुछ साधु संत हैं जो कि आज इलेक्शन कमीशन में 2:30 बजे मिलेंगे, वो बीजेपी का जो राम मंदिर का एजेंडा है उसका विरोध कर रहे हैं, दर्ज कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। देखिए, किसी को भी किसी एजेंडे पे विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, हक है और वो अगर अधिकार इस हक को लेकर जा रहे हैं तो मुझे उनसे ये भी अपील करनी चाहिए, करूंगा मैं कि वो कम से कम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से भी ये पूछ ले कि वहाँ पर वो राम मंदिर बनाएंगे या बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सर, पूर्वांचल के दूसरे चरण के मतदान शुरू हो चुका है, क्या लगता है आपको बीजेपी की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी जो दोनों चरणों के पहले चरण का जो मतदान हो चुका है और जो दूसरे चरण का मतदान अंतिम चरण में है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उत्साहवर्धक रिपोर्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक रुझान और एक भारतीय जनता पार्टी की हवा बह रही है वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। क्या पीएम जो 2G पर बैठक कर रहे हैं, क्या ये छवि बचाने की है या भ्रष्टाचार को और छिपाने की है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक लगातार हर बैठक के बाद भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की हर बैठक, महंगाई पर हर बैठक के बाद महंगाई बढ़ी है, हर घोटाले पर हुई बैठक के बाद घोटाले बढ़े हैं और पूरे देश में अव्यवस्था के बारे में जब भी बैठक की गई तब भी अव्यवस्था बढ़ी है। इसलिए इस बैठक के बाद का भी नतीजा वही दिखाई पड़ रहा है। अपनी छवि बचाने का 2G मामले, देखिए, 2G मामले में प्रधानमंत्री की का जो ईमानदारी का
नकाब था और ईमानदारी का चोला था वो पूरी तरह उतर चुका है। और अब प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह सकते कि हम अब इतनी बड़ी बेईमान सरकार के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि एक बहुत ईमानदार व्यक्ति अपनी आंखों के सामने सारी बेईमानी को देख रहा हो, संरक्षण दे रहा हो और कुछ ना कर रहा हो। तो ये प्रधानमंत्री को अब छवि बचाने की कवायद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी छवि का जो चोला था और जो पर्दा था और जो नकाब था वो उतर चुका है और वो अब खुद जो बेईमानों की बारात है उसके दूल्हा बन गए हैं। सर, दिल्ली प्रदेश बीजेपी की तरफ से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, उस पर अब क्या है? देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक परिवर्तन के लिए संघर्ष सड़कों पर कर रही है और जो दिल्ली में कुशासन है उस कुशासन के खात्मे के लिए रथ यात्रा निकाल रही है। निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी ये सड़कों पर ये कार्यक्रम कर रही है उसके सैकड़ों हुए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में एक सबसे क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जो बदलाव और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में मददगार होगा।